स्वागत है हमारे YouTube चैनल सर्व धर्म भावना में। आइए हम रामचरितमानस अयोध्या कांड का पाठ पढ़ें। पिछले एपिसोड में हमने दोहा नंबर 275 तक की कथा पढ़ी थी। आगे की कथा हम लोग 275 से ही शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग सभी भगवान को प्रणाम करते हुए रामायण का पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले गणेश जी, फिर शिव जी, फिर खासकर हनुमान जी को आमंत्रित करते हुए रामायण का पाठ करते हैं। तो शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। नमः शिवाय। ओम हनुमन्ते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार सियावर राम जय जय राम। छंद। अवगहि शोक समुद्र सोचहि नारी नर व्याकुल महा दे दोष सकल सरोस बोलई बाम विधि कीन्हो कहा सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि देख दशा विदेह की तुलसी न समरथ पूजे तरी सकै सरित स्नेह की। अर्थात शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हैं कि क्रोध युक्त होकर वह कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने ये क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणों में कोई समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह यानी जनक जी की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। सोरठा। किया अमित उपदेश जहाँ तह लोग मुनि वरन धीरज धरिय नरेश कहो वशिष्ठ विदेह सनन। अर्थात जहाँ जहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह यानी जनक जी से कहा कि हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। राम सिया राम जय जय राम जासु ज्ञान रवि भोनि सिनासा बचन किरण मुनि कमल विकासा तेहि कि मोह ममता नियराई यह सिया राम स्नेह बड़ाई। अर्थात जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भाव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है, जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं यानी आनंदित कर देती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकती है। यह तो सीता जी और राम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीता राम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीता राम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। राम सिया राम जय जय राम बीसई साधक सिद्ध सयाने त्रिविध दे जीव जग वेद बखाने राम स्नेह सरस मन जासु साधु सभा बड़े आदर तासु। अर्थात विषय साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिनका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस यानी सराबोर रहता है और साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानो करण धार जिनि जल जानो मुनि बहु विधि विदेह समुझाए राम
अर्थात श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेह राज यानी जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। राम सिया राम जय जय राम। सकल सुख संकुल नर नारी, सुबासरु बीते बिनवारी। पशु खग मृगन किन्ह आहारू, प्रिय परिजन कर कौन विचारू। अर्थात स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया और भोजन की बात तो दूर, किसी ने जल तक नहीं लिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों ने एवं कुटुंबियों का विचार तो क्या ही कहिए। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। दो समाज निमिराज रघुराज नहाने प्रात, बैठे सब बीटप तरह मन मलिन कृषि गात। सियावर राम जय राम। अर्थात निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। राम सिया राम जय जय राम। जे महिषुर दशरथ पुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी। हंस पंस गुर जनक पुरोधा, जिन जगमग परमारथ शोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, और जिनके पारंपरिक सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। राम सिया राम जय जय राम। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नहीं बीरति विवेका। कौशिक कही कथा पुरानी, समझाई सभा सुबानी। राम सिया राम जय जय राम। वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेक उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं यानी इतिहास कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। राम सिया राम जय जय राम। तब रघुनाथ कौशिक कहे नाथ काली जल बिन सब रहे। मुनि कह उचित कहत रघुराई, गए बीत दिन पहर अढ़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन यानी आज भी बीत गया। राम सिया राम जय जय राम। ऋषि रुख लखी कहत तिरहुत राजू, यहाँ उचित नहीं आसन अनाजू। कहा भूप भल सब ही सुहाना, पाई रजाय सुचले नहाना। अर्थात विश्वामित्र जी का रूप देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले गए। राम सिया राम जय जय राम। तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, लई आए बनचर विपुल भरी
भरी कांवरी भार, सियावर राम जय जय राम। उसी समय अनेक प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहनियों और बोझों को भर भर कर बनवासी यानी पोल के रात लेकर आए। राम सिया राम जय जय राम। कामद भेगिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा, सरसरिता बन भूमि विभागा, जनु उमगत आनंद अनुरागा। अर्थात श्री राम जी की कृपा से सब पर्वत मन चाहे वस्तु देने वाले हो गए। वे देखते मात्र से ही दुखों का सर्वथा हर लेते हैं। वहाँ के तालाबों, नदियों, जल और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा हो। राम सिया राम जय जय राम। बेली बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अली अनुकूला, तेहि अवसर बन अधिक उछाओ, त्रिविध समीर सुखद सब काहू। अर्थात बेली और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पशु पक्षी और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल हवा, मंद सुगंध हवा चल रही थी। राम सिया राम जय जय राम। जाई न बरनी मनोहर ताई, जन्म ही करती जनक पहुनाई, तब सब लोग नहाई, राम जनक मुनि आयुष पाई। देख देख तरवर अनुरागे, जह तह पुरजन उतरन लागे, दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। राम सिया राम जय जय राम। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती थी। मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही हो। तब जनकपुरवासी सब लोग वहां नहा कर श्री रामचंद्र और जनक जी मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख कर प्रेम से भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फूल और कंद का स्वाद लेने लगे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सादर सब कह राम गुरु, पठे भरी भरी भार, पूज पितर सुर अतिथ गुरु, लगे करन फलहार, सियावर राम जय जय राम। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर का आदर पूर्वक भेजे और तब वे पितर देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। जय सिया राम। आगे की कथा अगले एपिसोड में। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।